महाराज के पास में और जाकर कहा कि परीक्षित जी महाराज, मैंने आपको श्राप दे दिया था, आज से 7वें दिन आपको तक्षक नाम आकर दस रहेगा, इसीलिए अभी भी आपके कल्याण के लिए 7 दिवस है। आप चाहो तो अपने जीवन का कल्याण कर सकते हो। अब महाराज परीक्षित जी महाराज ने जैसे ही सुना कि मुझे तक्षक नाग आकर 7वें दिन डसेगा, तो परीक्षित जी महाराज ने कुछ नहीं सोचा समझा, राजपाट का त्याग कर दिया। 2 घड़ी मतलब 48 मिनट में परीक्षित जी महाराज ने अपना राजपाट का त्याग करके गंगा जी के द्वार पर पहुंच गए। गंगा मैया की, सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की जय हो। आज गंगा जी का किनारा है, हरिद्वार की पावन भूमि, और गंगा जी का किनारा जहाँ पर हमारे परीक्षित जी महाराज बैठे हैं। और देखिए, जिन संत ने इनको श्राप दिया था ना, उस संत ने भी ये संकल्प लिया कि जब तक हम परीक्षित जी महाराज के जीवन का कल्याण नहीं कर देते हैं, तब तक हम अन्न और जल का ग्रहण नहीं करते। आज पूरा वातावरण कुंभ जैसा वातावरण बन गया। हर एक संत परीक्षित जी के जीवन के कल्याण के लिए गंगा जी के द्वार पर पहुंचे, और वहीं पर भ्रमण करते करते 16 वर्षीय शिष्य व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज भगवान का नाम लेते लेते आज गंगा जी के द्वार पर पधारे हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी महाराज आए। जब गंगा जी के द्वार पर सुखदेव जी महाराज आए, परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम किया, और सुखदेव जी महाराज के चरणों में ये प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, हमको यह बताइए कि जो मरने वाला व्यक्ति है उसको किसकी पूजा करनी चाहिए, किसकी अर्चना करनी चाहिए, जिससे जल्द से जल्द उसके जीवन का कल्याण हो जाए। वो ऐसा कौन सा उपाय करे जिससे उस व्यक्ति के जीवन का कल्याण हो सकता है? क्या करे, कौन सा उपाय करे, किसकी पूजा करे, किसका ध्यान करे, क्या उपाय करे? तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा, ये जो तुमने प्रश्न किया है ना, ये तुमने अपने लिए प्रश्न नहीं किया है, ये तुमने लोक हित के लिए प्रश्न किया है। क्यों? क्योंकि आज ये तुम प्रश्न कर रहे हो ना, इस प्रश्न का मैं जब उत्तर दूंगा, जब सांसारिक लोग जब इस प्रश्न के उत्तर को सुनेंगे तो उनके जीवन का कल्याण हो जाएगा। और ये प्रश्न तुमने बड़ा ही सुंदर किया है। आज सुखदेव जी महाराज अपने गुरुदेव का ध्यान कर रहे हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आज सुखदेव जी महाराज जी नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अपने गुरुदेव का ध्यान करके आज राजा को समझाती है कि देखो राजा, ये जो मनुष्य का शरीर है ना, ये बड़ा बड़ा अनमोल कहा गया है। मनुष्य की आयु कही गई है 100 वर्ष की, कही गई, लेकिन इन 100 वर्षों में से जब भगवान ने जब मनुष्य की आयु बनाई थी ना, तो 25 वर्ष की बनाई थी। मनुष्य की जो आयु है वो 25 वर्ष की है। उसके बाद में कुछ उल्लू की योनि, जो उल्लू की जो उम्र होती है ना, वो भी भगवान ने मनुष्य में डाला। गधे की भी उम्र डाला। हाँ,
देखो 25 वर्ष जब बच्चा छोटा होता है तो उसको कुछ याद नहीं रहता, खेलता कूदता रहता है। और जैसे 25 वर्ष बड़ा होता है सच्ची आयु और यही कही गई है 25 वर्ष। और जो बालक ने, जो माता बहनों ने, जो बालकों ने, जो हमारे भाइयों ने 18 से 25 वर्ष की आयु में अगर अपने हृदय पर और अपने शरीर पर काबू कर लिया ना तो वो गड़बड़ गया, क्योंकि ये ऐसी आयु होती है कि कुछ कह नहीं सकते कि मन कहाँ लग जाए। 18 से 25 वर्ष की आयु ऐसी, और 25 वर्ष तक की ही आयु मनुष्य को दी गई थी। 25 वर्ष के बाद में देखो बताने बार की बात है, जब ब्रह्मा जी एक स्थान पर बैठे हुए थे गद्दी पर, तो वहां पर सभी को अपनी अपनी आयु दी जा रही थी। मनुष्य को 25 वर्ष की आयु दी। अब मनुष्य तो किसी चीज में संतुष्ट था ही नहीं। अब 25 वर्ष की आयु मनुष्य को मिल तो गई, लेकिन मनुष्य ने ब्रह्मा जी के पास में जाकर कहा कि देखो ब्रह्मा जी 25 वर्ष में हम क्या कर लेंगे? 25 वर्ष तक तो हमारे विवाही हो, क्या विवाह के बाद ही मर जाएंगे क्या? कम से कम हमारी थोड़ी योनि तो बढ़ाओ, हमारी आयु तो बढ़ाओ। ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, चलो एक साइड बैठो, अभी कोई अगर आएगा अपनी आयु लौटाने के लिए तो ऐसा करेंगे उसकी आयु तुमको हम दे दे। तुम ऐसा करो नाश्ता पानी करो, तब तक कोई आ जाए हम तुमको दे देंगे। और नहीं आया से भैया 25 वर्ष की थी। अब महाराज 25 वर्ष की आयु मिल दी। अब महाराज अब मनुष्य तो मनुष्य अब ढूंढ कि कोई आया क्या नहीं आया। फिर से ब्रह्मा जी से जाकर पूछे भैया कोई आया क्या नहीं आया। ब्रह्मा जी ने कहा भैया नाश्ता पानी तो करो, अभी आ जाएगा तो दे दे। हमारा मनुष्य बैठा रहा, कई समय बीत गए, समय बीता, घंटे बीते। अब बेचारा जो गधा होता है ना गधा, अब गधा वो ढेंचू करता हुआ आया। अब जब गधा आया तो गधे ने कहा देखो ब्रह्मा जी हमें 25 हमारी जो आपने 25 वर्ष की आयु दी है वो हमें नहीं चाहिए। ऐसा करो हमें 15 वर्ष की आयु दे दे, और जितनी आयु हमारी 25 वर्ष की थी वो 25 वर्ष की आप और कोई को दे देना, हमें 15 वर्ष कर दो, 25 वर्ष हटा दो। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है भैया, अगर तुम 15 वर्ष मांग रहे हो तो 15 ले लो। अब बेचारे गधे ने कहा हम क्या कर सकते हैं, 25 की मिल भी गई तो संसारिक जो लोग होंगे हमारे ऊपर बोझ रख देंगे और हमें हाँकते रहेंगे, चलाते रहेंगे, और मैं लोगों का बोझ उठाता रहूंगा। इसीलिए आप ऐसा करो कि हमको तुम तो 15 वर्ष की आयु दे दो। तो ऐसा करना ये 25 वर्ष की जो आयु है ये किसी और को दे दे। अब ब्रह्मा जी ने 25 वर्ष की आयु रख ली, 15 वर्ष की दे दी। अब महाराज मनुष्य भीतर से ढूंढ रहा कोई आया है कि नहीं आया। अब गया ब्रह्मा जी के पास, पूछा ब्रह्मा जी कोई आया कि नहीं आया। ब्रह्मा जी ने कहा देखो भैया एक गधा अगर चाहिए तो हम दे दे, उसकी आयु वो दे गया, अपनी 25 वर्ष की आयु चाहिए उसको ले लो। मनुष्य ने कहा भैया ठीक है, अगर 25 वर्ष की अगर वो दे गया तुम्हें तो चाहिए दे दो, उसी की दे दो। गधे की आयु भी 50 वर्ष की होगी। हमारा ब्रह्मा जी ने कहा आप तो संतुष्ट हो। मनुष्य ने कहा अभी भी संतुष्ट नहीं, 25 वर्ष की आयु में हमारा विवाह होगा, 50 के होंगे तब तक बाल गोपाल थोड़े बड़े हो जाएंगे, हम क्या उनका विवाह नहीं देखेंगे, ऐसे मर जाएंगे। थोड़ी और आयु आगे बढ़ाओ भाई। कहा चलो भैया साइड बैठो, अभी कोई आएगा कर दे दे। हमारा बेचारा कुत्ता जो था तो वो भौंका। कुत्ते ने कहा ब्रह्मा जी आपने हमको इतनी लंबी वर्ष की आयु दे दी, आप ऐसा करो कि 25 वर्ष की आयु धर लो और 15 वर्ष की हमें दे दो। हमें तो 15 भी नहीं चाहिए, 10 ही दे दो।
अब ब्रह्मा जी ने जब सुना कि इसको तो ये भी आ गया 15 वर्ष की आयु मांग रहा, ब्रह्मा जी ने कहा चल तू भी 15 वर्ष की ले ले। अब कुत्ता आया तो अपनी आयु दे गया 25 वर्ष। हमारा 25 वर्ष की दे गया तो मनुष्य भीतर से ढूंढ ढूंढ के देख रहा था कोई आया नहीं। ब्रह्मा जी के पास में गया मनुष्य, जाकर पूछा ब्रह्मा जी कोई आया कि नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा देखो भैया कुत्ता आया, कुत्ते के चाहिए तो ले लो। मनुष्य ने कहा कोई बात नहीं कुत्ते की दे दे। तो 25 और बढ़ गए, 50 और 25 75 वर्ष की। अब इसके बाद में कुत्ते की आयु में 25 मिक्स हो गई। अब महाराज उल्लू आया होता, उल्लू ने कहा महाराज आपने इतनी लंबी आयु हमको दे दी, हम क्या करेंगे, हमें दिन में तो दिखाई देगा नहीं, रात में दिखाई देगा, इससे चाहे हम जीना नहीं चाहते, 25 वर्ष की और धर लो। तो अब उल्लू आया, उल्लू दे गया। अब मनुष्य दौड़ा दौड़ा गया और ब्रह्मा जी से 25 वर्ष की आयु उल्लू की हो गई। अब पूरी कितनी हो गई, 100 वर्ष। जब 100 वर्ष की आयु हो गई ना, अब ब्रह्मा जी ने कहा अब तो संतुष्ट हो। मनुष्य ने कहा अब तो भर में 100 वर्ष में तो अपने नाती पोता भी देख लेंगे। अब 100 वर्ष की आयु भी थी। अब देखो ध्यान सुनो, 25 वर्ष की ही मनुष्य की आयु होती है, जो सच्ची आयु है 25 वर्ष। अच्छे से अपनी जिंदगी बढ़िया मस्त काटता था, कोई टेंशन नहीं होती, विवाह ना विवाह कोई टेंशन नहीं, अपना खाया पिया और मस्त रहे। और 25 वर्ष के हुए माता पिता ने विवाह किया और 1 से 2 हुए, और 2 हुए से 2 से 4 हुए। तो जो गधे की आयु मिली थी ना, तो वही बोझा उस व्यक्ति के सर पे आ जाता है। हाँ, 25 वर्ष के बाद में गधे की आयु जो लगी थी मनुष्य में, वही व्यक्ति की हालत हो जाती। 25 वर्ष के बाद पत्नी का बोझ संभालो, बच्चों का संभालो। अब 50 वर्ष का हो गया, अब बेचारा बूढ़े की अवस्था में आ गया। 50 वर्ष में तो हो ही जाते आधे। अब 50 वर्ष के हुए तो 50 के बाद लग जाता कुत्ते की योनि। अब बेचारा कुछ भी बोलता रहे, भौंकता रहे, किसी को कोई लेना देना नहीं, भौंकते रहे, कोई से मतलब नहीं रखता, क्योंकि बच्चे बड़े बड़े हो गए तो माता पिता की सुनते नहीं, बेचारे माता पिता भौंकते रहे कुत्ते की तरह, कोई मतलब नहीं। अब बेचारा 75 का हुआ तो अब तो वो बेचारा एक जगह स्थान पर बैठ जाता, क्या करे, उल्लू की तरह बेचारा देखता रहता टोकर टोकर कि कोई मुझे रोटी आ गया। जब 75 की आयु जब लगती है ना, 75 के बाद में जो उल्लू की आयु लगती है, तो बेचारा एक स्थान पर बैठा रहता है और कुछ कहता नहीं है कोई से। क्यों? क्योंकि वो उल्लू की योनि में आ गया। बेचारा देखता रहेगा टोकर टोकर हमारे बच्चे क्या कर रहे, पत्नी क्या कर रहे, क्योंकि बेचारा भौंके से कोई फायदा नहीं और बोले से कोई फायदा नहीं। तो ऐसे करके 100 वर्ष की आयु मनुष्य को दी गई है। लेकिन आजकल के जो मनुष्य है ना, वो कहते हैं भगवान हम 100 से ऊपर जी ले। अब 100 से ऊपर न जाने तुम्हें कौन सी योनि भगवान देंगे। अभी तुम कुत्ता बिल्ली न जाने कौन कौन सी योनि तुमने ले ली। तो ऐसे व्यक्ति की 100 वर्ष की योनि व्यक्ति को प्राप्त हुई। मनुष्य योनि 100 वर्ष की कही गई। तो आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं देखो राजा, व्यक्ति को अगर अपने जीवन का कल्याण करना है ना, तो व्यक्ति को सिर्फ एक इशारा काफी होता है, इशारे में ही काम हो जाता है, इशारा काफी होता है।